अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे सेकंड थ्योरी ऑफ सोशल वर्क की। हमारे सीरीज चलिए उसमें सेकंड थ्योरी आज हम पढ़ेंगे जो है कल्चरल लैग थ्योरी। तो कल्चरल लैग थ्योरी क्या है आज हम इस बारे में समझेंगे, जिसको दिया था W.F. ऑकबर्न ने इन हिज बुक 1922 में बुक आई थी। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसको आप याद रख सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है सोशल चेंज पब्लिश इन 1922। ठीक है, डिफरेंट एंगल हैं सोशोलॉजिस्ट के द्वारा जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मैक्यूवर ने बोला था टेक्नोलॉजिकल लैग, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रेन एंड कल्चरल क्लैश एंड कल्चरल एम्बिवलेंस। देखो मैं आपको समझाता हूँ इनमें क्या डिफरेंस है। कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लैग वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोनपे का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे और आपके फ्रेंड सर्कल में या होम में आसपास भी जो लोग जो हैं फ़ोनपे या गूगल पे इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करने से बच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो कैश पे ही चलें, क्योंकि उनका बिलीव नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ट्रांजैक्शन को करें। तो इसलिए जो है वो इससे बचते हुए, जो वक्त की ज़रूरत है, वक्त की डिमांड है, लेकिन उसके बचते हुए वो कैश पर ही डिपेंडेंट करते हैं। तो इस तरीके के जब हम रुकते हैं तो उसको बोलते हैं कल्चरल रिस्ट्रेन। कल्चरल रिस्ट्रेन जो कि कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लैग भी टेक्नोलॉजिकल लैग ये है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की स्पीड से बहुत स्पीड से चेंजेस आ रहा है, लेकिन आप उसी स्पीड से चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग। और टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रेन ये होता है कि आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप नहीं चाहते किसी भी कीमत पर कि आप इस पर जाएं, आप जो है कैश पर ही ज़्यादातर भरोसा रखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रेन। अगर हम बात करें कल्चरल क्लैश की, जैसे हमारा है वेस्टर्न कल्चर है और जो हमारा एशियन कल्चर है, इन दोनों के बीच में जो क्लैश है उन सभी को लेकर आप समझ सकते हैं कल्चरल क्लैश होते हैं आपस में। किसी भी सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या फिर और भी अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं जिनके बीच में हमारे क्लैश होते हैं। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजिकल एम्बिवलेंस का मतलब होता है दोहरापन। जैसे एम्बिवलेंस का मतलब होता है दोहरापन, जैसे मतलब दो चेहरे होना किसी का, एक ही बात पर दो मत होना, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एम्बिवलेंस। ठीक, अगर हम बात करें आगे, टेक्नोलॉजिकली सिग्निफिकेंटली जो अफेक्ट करती है हमारे कल्चर को नेगेटिवली भी, जैसे कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु फुल्ली एम्ब्रेस, जो फुल तरीके से एम्ब्रेस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल में आज टेक्नोलॉजी के टाइम पर सोशल मीडिया को लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और जो उस पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते जैसे पहले होता था, या फिर पहले आउटडोर जा कर के खेलते थे, वो नहीं हो रहा, नहीं कर रही है, प्ले ग्राउंड में नहीं जा रही, मोबाइल फ़ोन में ही ज़्यादा बिजी है। तो ये जो है कल्चरल शिफ्ट आया है, जो कि इसका एक नेगेटिवली इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो फुल्ली एम्ब्रेस यानी कि उसको स्वीकार कर लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं तो अपने पिछले कल्चर को, अगर कोई भी इस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है फुल्ली और अबेंडन यानी कि छोड़ देता है अपने प्रीवियस कल्चर को जिसके वो ब्रिंगिंग होते थे। टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी इम्प्रूव करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को। फॉर एग्जांपल अगर अब से पहले हम अपने लाइफ की जो चीज़ों को देखें और आज देखें तो आज की डेट में बहुत चीज़ें इन्हांस हो गई हैं। पहले कभी जैसे फॉर एग्जांपल बैलगाड़ी हुआ करती थी, हमारा जो था जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो बैलगाड़ी वगैरह होती थी। ठीक है, अगर हम बात करें आज की डेट में तो आज जो हमारे पास कार भी है, आज हमारे पास एरोप्लेन भी है, और भी अदर टाइप के जो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं काफ़ी हैं। ठीक है, ये सब जो है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को तो इम्प्रूव करती है टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अगर हम बात करें कल्चर लैग अपीयर्स व्हेन द टेक्नोलॉजी इनोवेशन मूव फास्टर, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजिकल, जैसे मान लेते हैं ये हमारी है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये इसकी स्पीड है काफ़ी स्पीड है। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, ठीक है, पर आवर दौड़ रही है। आप इसको एक तरह से अजम्पशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें देन सोशल इनोवेशन, सोसाइटी में एक्सेप्ट करने का उस चीज़ को, वो स्पीड बहुत कम है। जैसे वो मान लेते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें देखें तो कंट्री में अडॉप्ट, देखो कितनी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, आप इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री में अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कंट्री जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकती है। जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जहाँ पर हमारे मतलब है तो 43 पर ही इलेक्शन होता है, लेकिन अब तो होता था लेकिन अब वो 45 पे ही होगा। तो 2 सीट्स थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, लेकिन मान के चलते हैं 543 सीट्स पर हमारी पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है, जो MP के, जिसको हम MP बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें
हमने अडोप्ट तो कर लिया सिस्टम, ताकि जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, जितनी भी ये 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, एवरी इंडिविजुअल जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, यानी एवरी इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। लेकिन अब आज हमने क्या हो गया है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर ये हो गया है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चले गए हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें ये है कि जैसे कि हम एक इंडिविजुअल के फेस को देखकर ही वोट देते हैं। अब वो कोई भी हो, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट हो या उससे पहले गवर्नमेंट रही हो, हम उसी के फेस को देखते हुए ही हम वोट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे आसपास का जो एमपी है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कौन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ हम जो है एक इंडिविजुअल फेस देखते हैं ऊपर, और उसी के हिसाब से वोट करना शुरू कर देते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो इसमें आगे भी इतनी अच्छी बात है, बट इन इनिशियल स्टेज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द पीपल्स टू डेवलप हैबिट टू थॉट्स, एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट that are necessary for making the best use of this machinery। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो इस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते अपनी हैबिट को, जो थॉट करने की, किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हम थॉट करें, चिंतन करें समाज में बैठ करके, हमारी सोसाइटी किस तरीके से हो, जस्टिस किस तरीके से हमारी सोसाइटी में आए, किस तरीके से हम जो है फ्रीडम को और इन्हांस करें, किस तरीके से हम इंडिविजुअल को एम्पावर करें, सिटीजनशिप जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर हम डिबेट और डिस्कशन करें। इस तरीके का हमारे यहाँ का एटीट्यूड नहीं है ना टेम्परामेंट है, चीज़ों को मोस्टली अक्सर लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये सब तो हमने बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट तो चुन लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चुन ली, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो है अभी इस तरीके की चीज़ें जो हैं अडॉप्ट नहीं की गई हैं, नहीं हमारे समाज इस तरीके से फ्लरिश हुआ है, तो आके जो इस मशीनरी को अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर हमारा एक स्टेज है, स्टेज पर एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट परफॉर्म कर रहा है, और जो सामने बैठी एक ऑडियंस है, अगर ये ऑडियंस जानती होगी म्यूज़िक की अच्छी नॉलेज होगी, इनको म्यूज़िक के बारे में अच्छा जानते होंगे, तो ये जो है इसकी गलती को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर हमारे समाज के अंदर या फिर ऑडियंस के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो म्यूज़िक के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, और ये जानते हैं, जो परफॉर्म तो कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो जानते हैं कि जो सोसाइटी, जो ऑडियंस है मेरे सामने, वो म्यूज़िक के बारे में नॉलेज नहीं रखती, तो वो कुछ भी तरीके का एक्ट कर सकते हैं और कर जाएंगे, और आप सभी क्लैपिंग करते रह जाएंगे। इसी तरीके से हमारे इलेक्शन में भी देखा जाता है, जो हम देखते हैं। अगर आगे हम बढ़ें तो ये तो रहा हमारा कल्चरल लैग के बारे में, अगर हम वो उसके बारे में था। अब हम नॉन मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हमने फ़ोन पे की बात कहा, या फिर टेक्नोलॉजी मोबाइल की बात की, या फिर कार की बात की, वो सब मटेरियल थे। अगर हम बात करें नॉन मटेरियल की, नॉन मटेरियल जो है इंक्लूड करते हैं टेंजिबल और नॉट टचेबल। ठीक है, ना ही टेंजिबल हो ना ही टचेबल हो, जिनको ना ही छू सकते हैं हम, जैसे कि हमारी कस्टम है, हमारी वैल्यूज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, रिलीजन है, बिहेवियर पैटर्न है, ये सब जो है हमारे नॉन मटेरियल कल्चर हैं, जो भी शिफ्ट आ रहा है इनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये हमारे चैनल का लोगो